Hello everyone. In this video, we are going to see minimum eligibility conditions and requirements for the admission in PG courses, that is MEM courses. For that, we need to visit MSTCET portal. Now you are friendly with this portal. I'm not wasting too much time on it. So MSTCET वेबसाइट पे जाने के बाद आपको डायरेक्ट कैप राउंड 25-26 पे क्लिक करना है. देन MEM पोर्टल पे आना है. देन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ब्राउजर है. ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर ऑल अदर प्रोसेसेस के लिए भी सेम है क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस है. एक ही इंफॉर्मेशन ब्राउजर सबके लिए यूज किया जाता है. बेसिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो कम्प्लीटली सेम होता है, लेकिन यहाँ पे भी सेक्शन किए हैं. एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, एक होता है अंडर ग्रेजुएट सेशन के लिए. तो अंडर ग्रेजुएट आपका कंप्लीट हो चुका है, अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देख रहे हो. सो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि एमई एमटेक के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर कंडीशंस है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. लेकिन इसके पहले आपको बेसिक सा इंफॉर्मेशन जरूरी है कि स्पॉन्सर स्टूडेंट्स, नॉन स्पॉन्सर स्टूडेंट एंड स्पॉन्सर प्लस नॉन स्पॉन्सर स्टूडेंट, ये जो क्राइटेरियाज है रजिस्ट्रेशन के लिए, इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. मतलब अगर आप स्पॉन्सर स्टूडेंट हो और आपने नॉन स्पॉन्सर में फॉर्म फिल किया या फिर वाइस वर्सा हो गया, तो आपका एक साल वेस्ट हो सकता है या फिर आपको प्रोसेस से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. सो मिस्टेक नहीं करना चाहिए या फिर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए वो वीडियो आप देख सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. देन हम लोग देखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एमटेक के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया है या फिर क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है. तो हम लोग 6 पॉइंट पे जाते हैं. इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एमई एमटेक 2 years ड्यूरेशन, इट इज फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स. इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है द कैंडिडेट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. मतलब एक टाइप ए में आता है, टाइप बी भी है, हम लोग उसमें देखते हैं. देन सेकंड पॉइंट आता है आपका बैचलर डिग्री एआईसीटीई कॉलेज से होना चाहिए. अभी अगर आपने किसी गलत कॉलेज से आपका डिग्री कंप्लीट किया है तो अभी आपके हाथ में नहीं है. एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज से हुआ है तो आप इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बैचलर डिग्री रिलेवेंट इंजीनियरिंग कोर्सेज में होना चाहिए. और फार्मेसी के भी स्टूडेंट्स एमटेक के लिए एडमिशन ले सकते हैं, तो उनका एक एग्जाम अलग होता है. इनके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ही देखते हैं. नेक्स्ट आता है गेट एग्जाम दिया होना चाहिए, उसमें वो क्वालिफाइड होना चाहिए. मतलब अगर आपका 1000 आउट ऑफ स्कोर जनरेट हुआ है तो आपको क्वालिफाइड कंसिडर किया जाएगा. देन अगर आपका स्कोर 0 से लेके क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऐसा देखने जाएंगे कि 32 का मेरिट क्लोज हुआ है और आपको मार्क्स मिले 24, 18, 15, ऐसे कुछ मार्क्स मिले या फिर एक मिला है या फिर 0.3 मिला है, तो भी आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो और इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो. और अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हो तो आपको जीपैट एग्जाम देना जरूरी होता है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट. गेट जैसा ही एग्जाम होता है लेकिन फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए होता है. देन नेक्स्ट कंडीशन है, उसमें भी सेम है, क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर वैलिड पॉजिटिव जीपैट स्कोर होना चाहिए. देन फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स 2 years का मिनिमम प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन से आपको वो लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होने चाहिए, तो आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हो. तो स्पॉन्सर्ड एडमिशन के लिए आपका डिग्री मिनिमम 23 में पास आउट होना चाहिए या फिर उसके पहले 22, 21 या फिर 10 साल 15 साल पहले भी हुआ रहेगा तो भी चलेगा. लेकिन 24 वाले एंड 25 वाले स्पॉन्सर का फॉर्म नहीं भर सकते. नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस किया है या फिर गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप रिसर्च वर्क कर रहे होंगे तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है. लेकिन दिस कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन एट इंस्टीट्यूट लेवल ओनली. मतलब जो मैनेजमेंट का राउंड होता है या फिर जो कैप के बाद जो राउंड होता है उसमें इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में एडमिशन ले सकते हैं. तो इसमें भी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते. इसमें ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर्स होते हैं, जो लेक्चरर होते हैं डिप्लोमा कॉलेजेस पे या फिर डिग्री कॉलेजेस पे, उनको एमटेक कंप्लीट करना होता है तो ये इस क्राइटेरिया में आते हैं. तो ज़्यादा इसके बारे में भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. और लास्ट कंडीशन है कि गेट एंड जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट को फर्स्ट प्रायोरिटाइज किया जाएगा. देन 0 से लेके क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बीच में जितने मार्क्स थे उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा और नेगेटिव मार्क्स वालों को एलिजिबल नहीं माना जाएगा. और अगर आपका कॉलेज एआईसीटीई अप्रूव नहीं रहेगा तो भी आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट पार्ट 2 आता है या फिर क्राइटेरिया आता है जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स आर वर्किंग इन अ गल्फ कंट्रीज और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो एमटेक एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनको भी अलाउ किया जाता है, उनके लिए अलग सीट्स रहती है. और उनका भी जो डिग्री है वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए. एंड बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेम एज इंडियन सिटीजन है और थोड़े से डॉक्यूमेंट्स अलग लग सकते हैं. सो इतना ही इंफॉर्मेशन है या फिर इतना ही बेसिक रिक्वायरमेंट है. लेकिन आपको स्पॉन्सर्ड क्या होता है, नॉन स्पॉन्सर्ड क्या होता है, स्पॉन्सर्ड प्लस नॉन स्पॉन्सर्ड क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है.
बाद में अगर किसी ने पूछा कि स्पॉन्सर क्या होता है, नॉन स्पॉन्सर क्या होता है, तो आपको बताना आना चाहिए। सो उसका वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग वीडियो है, लेकिन मैंने वो ऑलरेडी अपलोड किया है। इस वीडियो के एंड में भी डाला है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। बिफोर रजिस्ट्रेशन आपको ये इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। सो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।